ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। यह श्रुति का एक वाक्य है, आधा ही वाक्य लेंगे, वो सब आप लोगों को याद है, उसी पे आज चर्चा करो। तदे जित तन्ने जित तद दूरे तदवंत। आत्मा चलता भी है, वो आत्मा अचल भी है। तदे जित तन्ने जित तद दूरे तदवंत के। आत्मा दूर भी है, आत्मा अपना खास भी है। आज इस विषय पे थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखो, ये ध्यान रखो गुरु के वाक्य को कि आत्मा व्यापक है। और व्यापक का अर्थ क्या होता है? ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर आत्मा न हो। ऐसा कोई काल नहीं है जहाँ पर आत्मा न हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहाँ पर आत्मा न हो। अर्थात देश काल वस्तु की परिच्छिन्नता से रहित है। कौन? आत्मा। अब ये आत्मा जो व्यापक है तो चलती कैसे है? तो देख लो, तुम जो है स्वतंत्र नगर से चल कर के यहाँ आए कि नहीं आए? तो कैसे आए हो? अब दो ही जो है उपाय हो सकते हैं। साधन सहित आए हो या बिना साधन के आए हो। साधन माने मोटरसाइकिल, साइकिल, ठीक है, और बिना साधन के वैसे ही पैदल भागते चले आए। बड़ा गहरा विषय है ये। इसको आखिरी में जा कर के जो है, अब ये जो भजन गाया गया है वो कोई पैरों का जिक्र थोड़ा ही है। यहाँ ये कहा गया है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। और कैसे जाना है? न हाथी है न घोड़ा है, तो वहाँ पैदल ही जाना है। अब पैदल जाने का अर्थ तुमने लगा लिया कि इन पैरों से जाना है। अरे खुदा के घर में जाने के लिए न हाथ है न पाँव है, हाँ, न कोई साधन है। पैदल का अर्थ तो ये है कि वहाँ सबसे रहित होकर ही जा सकते हो। सबके सहित हो तब तक खुदा का घर मिलने वाला नहीं है। तो जैसे तुम्हारा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर आया, तो जहाँ से चले थे वहाँ आत्मा था कि नहीं था? और बीच में रास्ते में, जब रास्ते में थे तो वहाँ आत्मा था कि नहीं था? पर तुम्हारी दृष्टि जो है कहाँ थी? देह पर, ठीक है नहीं? आत्मा पर दृष्टि ही नहीं होती। इसलिए वो जो सूत्र तुमको पालन करने के लिए कहा जाता है वो हो ही नहीं पाता। क्या? चलते हुए फिरते हुए। अब तुम्हारी चलने फिरने में कहाँ दृष्टि रहती है? देह पर। और देह को मैं मान करके हाँ 5 किलोमीटर चले आए, क्या उस समय तुम्हारी दृष्टि देह रहित स्व आत्मा पर है? नहीं। अगर होती तो ये देह का जो अभिमान था कि 5 किलोमीटर चल के आए हैं, ये होता ही नहीं तुम्हारे दिमाग में। समझ में आ रही कुछ बात? तो जैसे देह एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक जाती है और मुझे मिथ्याभिमान हो जाता है अपने होने पने का, ये अज्ञान से ही होता है। दूसरी स्थिति ये है कि अब शरीर नहीं चलता, लेकिन शरीर के भीतर वाला शरीर चलता है।
जैसे मौत में जब तुम्हारे शरीर की इसकी मृत्यु होगी तब तुम इसको छोड़ के चल दोगे, चलोगे कि नहीं चलोगे? तब वो जो चल कर के जाता है, हाँ, इस मृत्यु लोक को छोड़ करके वो जाएगा नरक लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, जहाँ भी उसे जाना होगा वहाँ जाएगा। तो किसके सहित जाता है फिर वहाँ? यहाँ एक बात ख्याल में रखे रखना, आत्मा का कभी भी अभाव नहीं होता। जी हाँ, देह मर जाती है, आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। अब मन के साथ है कौन? आत्मा। मन इसको छोड़कर चल देता है। और तो छोड़ो, सपने में भी जो है ये तुम्हारे तन को छोड़ जाता है। जब तुम स्वप्न जो है में जाते हो तो स्वप्न में कौन जाता है? सपने में तुम्हारा मन जाता है, तुम्हारा सूक्ष्म जो है जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब सूक्ष्म में तो बहुत है, लेकिन उस सूक्ष्म में से भी कुछ हिस्सा रह जाता है जो नींद में नहीं जाता। नींद में तुम्हारा सूक्ष्म शरीर विलय हो जाता है, लेकिन वो एक हिस्सा बाहर ही खड़ा रह जाता है जो तुम्हारे स्थूलता की रक्षा करता रहता है। उसका नाम क्या है? प्राण। हाँ जी, प्राण सूक्ष्म है, प्राण स्थूल नहीं है। तुमने कभी हवा को स्थूल देखा? बोलो, हवा को, हवा के रूप को तो देखा होगा। गैस, गैस जो होती है, धुआं जो होता है, वो हवा का रूप है, स्वरूप नहीं है हवा का। तो हवा का स्वरूप आपने नहीं देखा, क्यों? आपकी जो दृष्टि है वो स्थूल है, तो हवा का जो स्वरूप है वो सूक्ष्म है। इसलिए प्राणों को आते जाते देखना योगियों का काम है, भोगियों का नहीं। इसलिए पहली साधना जो सिखाई जाती है वो प्राणों के आगाम आने जाने को देखो, ये सिखाई जाती है। और उसी को कहते हैं प्राणायाम। केवल श्वासें खींचने को प्राणायाम नहीं कहते कि श्वासें खींचते रहो और खींच खींच के अभ्यास कर लो 5 मिनट का, 10 मिनट का, कुम्भक का। इसको नहीं कहते प्राणायाम। प्राणायाम का सीधा अर्थ है कि प्राणों के आने जाने पर तुम अपने मन से दृष्टि रखो। तो बड़ा गहरा संबंध है श्रीमान जी प्राणों का और मन का। मन यद्यपि नींद में जाता है, नींद में मन जाता है, प्राणों को छोड़कर जाता है, जरा ध्यान देना। लेकिन उस प्राणों की जो वासना है वो मन में बनी रहती है कि सो रहे हैं, मर थोड़े ही रहे हैं। बताओ, रोजाना सोते समय तुम्हें ये चिंता है कि हम आज मर रहे हैं? देखो, काम तो वही है, जो मरने में काम होता है वही सोने में होता है। लेकिन सोते समय तुम्हें कोई भय है? क्योंकि तुम्हें अपने इन प्राण रूपी बादशाह पर भरोसा है कि ये मेरी स्थूलता की रक्षा करते रहेंगे, तब तक हम आराम कर लें। तो मनी राम आराम करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? नींद में चले जाते। अब इन बातों का हम लोग जो है चिंतन ही नहीं करते कभी, केवल बातें करते रहते। केवल बातें करने का नाम ज्ञान नहीं है विजयपाल जी। हाँ, ये साधना बैठ करके किया करो, अपने प्राणों को आता जाता देखा करो। ऊपर जाते हैं तो क्या आवाज़ लगाते हैं, नीचे जाते हैं तो क्या आवाज़ लगाते हैं, और जो प्राण चिल्ला रहे हैं वो तुम्हारी ही जो है उपासना कर रहे हैं। और तुम्हें कहा जाता है प्राण उपासना करो।
क्या कहा जाता है? क्यों प्राण उपासना करो? क्योंकि प्राणों के पास बैठने से तुम्हें पता लग जाएगा, प्राण तुम्हें जो है इंगित करा देंगे कि जिसे तू ढूंढता है वो तो तू ही है। सो हम अब ये तुमने कहना सीख लिया है, सीख लिया कि नहीं कि हमारे प्राणों से आवाज़ आ रही है किसकी? तो हम की भजन भी बन गए हैं। मदन मोहन सदन तन में छिपे बंसी बजाते हैं। अब ये मदन मोहन वो है, प्राण ही तो है, और प्राण नहीं है वास्तव में, प्राण में छुपा हुआ चेतन तत्व है जो सोहम की आवाज़ लगा रहा है। सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा। कैसी वृत्ति बनाओ प्राणों के आयाम से? सोहम की वृत्ति बनाओ। दीप शिखा कितनी लंबी बनाओ, जैसे दीपक की जो है शिखा होती है, परम प्रचंडा। कभी जो है एक रस रहती है, ये नहीं कहा कि बुझती नहीं है। गोस्वामी जी बड़े चतुर हैं, अगर ये पहले कह देते कि बुझती नहीं है, हाँ प्रचंडा के साथ बुझने वाला शब्द लगा देते, तो फिर जो वासना विषयों की आकर बुझा देती है वो उनकी स्टोरी ही खत्म हो जाती कि नहीं। इसी पर वैष्णव भक्त जो है तर्क देते हैं कि तुम्हारी जो ज्ञान की दीप ज्योति जली थी वो तो बुझा देती है ये वासना की वायु। वासना की वायु ने जला दिया, बुझा दिया, लेकिन हमारी जो है भजन की वायु ने बुझा दिया, जला लिया। समझो बात को। तुम दीपक बुझाने पे उतारू हो कि जलाना चाहते हो? सोचो। तो ये प्राण खड़े रहते हैं। इसका एक उदाहरण और आपको बताएं। बल्ब जो है फ्यूज हो जाता है, लेकिन पंखा चलता रहता है। पंखा चलता रहता है, ये सिद्ध कर रहा है कि बिजली है। अभी बिजली का अभाव नहीं, ये बिजली होने का प्रमाण है कि नहीं पंखा। ऐसे ही प्राण चलते रहते हैं और तुम मर जाते हो। जिसको तुम मरना कहते हो वो रोज कर लेते हो। तुम नींद में तुम मर ही तो जाते हो, तुम विलय ही तो हो जाते हो, लेकिन जिंदा रहने का प्रमाण कौन दे रहा है? प्राण बादशाह दे रहे हैं। हमारे युग पुरुष जी एक उदाहरण देते हैं कि मक्खियाँ जब शहद बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं, तो उनमें दो तरह की होती हैं मक्खियाँ। एक मक्खी होती है उसका नाम रानी मक्खी, बाकी सब मक्खियाँ नौकरानी होती हैं। तो ये जो पेटी वाले शहद इकट्ठा करते हैं वो रानी मक्खी को निकलने नहीं देते। यही कला है उस पेटी की, और कोई बात नहीं। उसमें से सारी मक्खियाँ निकल जाती हैं, परंतु रानी मक्खी जैसे ही निकलने को होती है तो उस पेटी में कोई ऐसी जाली होती है जो उसे निकलने नहीं देती। तो जब तक वो नहीं निकलती तब तक सारी मक्खियाँ मधु को ले करके वहाँ इकट्ठी होती है और वहाँ शहद बनता रहता है। ये प्रक्रिया है शहद के छत्ते की। तो ऐसे ही ये मक्खी न कहो, इसे प्राण को मक्खा कहो। ये कौन है? मक्खा राजा। जी हाँ, प्राणों को इस तन में राजा कहा है। प्राण बादशाह है, बादशाह इनका, इन वृत्तियों की रानियों का, इंद्रियों का, नाड़ियों का, सबका राजा है। प्राण जब तक हैं तब तक डॉक्टर की मजाल नहीं है जो कह दे कि मर गया, चाहे कुछ न रहे शरीर में। प्राण चलते रहते हैं तो डॉक्टर कभी भी आपको छोड़ता नहीं है। ये कहता है कि अभी तो बाकी है। खेल क्या है? बाकी है। आप जरा इसको गहराई से समझिए।
तुम चल कर के कहाँ कहाँ जाते हो मन से? हाँ, मन से तुम कहाँ कहाँ जाते हो? स्वर्ग लोक तक जाते हो, ब्रह्म लोक तक जाते हो मन से, और फिर लौट करके आ जाते हो यहीं मृत लोक में। ये आती है, अनुभव में बात आ रही है कि नहीं? मनीराम के सहित जरा स्वप्नों पर विचार करो, जाने कहाँ कहाँ चले जाते हो, जाने क्या क्या जो है बना के खड़ा कर लेते हो, क्या क्या करते रहते हो। तो मन के द्वारा तुम चलते हो और तन के द्वारा तुम चलते हो। अब तुम्हें चल चल के जो है पहुंचना कहाँ है? जहाँ तुम्हारा अचल स्थान है वहाँ तुमको पहुंचना है, और तुम पहुंच नहीं पाते, बीच में ही कहीं ना कहीं अटक जाते हो। इसलिए हमारे शास्त्रों ने तुम्हारी संतुष्टि के लिए मुक्तियाँ भी 5 प्रकार की बता दी। क्यों बता दी? क्योंकि मन के द्वारा तुम 4 स्थानों पर तो पहुंच सकते हो। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, ये 4 लोक जो तुम्हारे मुक्ति के हैं, यहाँ मन के द्वारा तुम पहुंच जाते हो। लेकिन फिर वहाँ से वापसी है, कहाँ के लिए? मृत्यु लोक के लिए। मृत्यु लोक किसको कहते हैं? इसी शरीर को कहते हैं, चाहे वो जानवरों का हो या मनुष्य का हो। लौट फिर के तुम्हारी पुनरावृत्ति कहाँ हो जाती है? मृत्यु लोक। भगवान गीता में भी यही श्लोक बोल रहे हैं, आ ब्रह्म भुवनाम लोकः प्रविष्टि पुनरावर्तना अर्जुन। बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो वृत्ति के नाते, मनोवृत्ति के नाते तुम चलते भी हो। अब सबसे कठिन काम क्या है कि बिना चलने वाले के भी तुम वहाँ पहुँचो जहाँ तुम्हारा परम धाम है। वहाँ पहुँचने के लिए सब कुछ तुम्हें त्यागना पड़ेगा। तुम्हें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का भी त्याग करना पड़ेगा। ना हम बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, हम इनमें से कुछ भी नहीं है। हम इनमें हैं तो इनकी सत्ता है। ऐसे ही तन की सत्ता मुझसे है, तन की सत्ता मुझसे है, या तन से हमारी सत्ता है। उल्टा लग रहा है। प्रश्न भी लोगों के यही आते हैं मेरे पास, क्या हो वकील साहब, 5 तत्व तो नहीं होते तो तुम्हारा ये ब्रह्म रहता कहाँ? ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और भक्त लोग तो अधिकांश ही ऐसे प्रश्न किया करते हैं कि भगवान को रहने के लिए जगह तो भक्तों का हृदय ही है, तो तुमने भगवान को मनोमुखी बना लिया है, तुम्हें अभी सच्चे भगवान मिले नहीं है। वैसे बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा मन भगवान में लगा है, चला जाता है। तो देखो ये सब मन की करतूतें ही तो हैं। इसलिए मन से तुम्हारा पतन बताया गया, मन से तुम्हारा उत्थान बताया गया। तुम बैठ जाते हो और इसी मन के द्वारा तुम कहाँ मंदिर में पहुँच जाते हो। इसी मन के द्वारा तुम अब ये अयोध्या में पहुँच रहे हैं, रोज पूछ लो। ये जब भी बैठते हैं अकेले, बड़ा खेल है। एक बार तन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा तुम किसी रमणीक जगह को देखाओ, तुम्हें चुनौती है, रात को स्वप्न तक आएंगे उसके, अगर तुम्हें अच्छा लग गया है तो। हाँ, तो भजन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है तुम्हें ईष्ट कौन सा अच्छा लगता है, तुमको ईष्ट कौन सा अच्छा लगता है, जो भगवत स्वरूप है या जो जगत स्वरूप है? लगता ही नहीं है जी। ये जो तुम अयोध्या देख रहे हो ये भगवत स्वरूप नहीं है, झूठ चाहे कुछ कह लो।
भगवत रूप तो है, भगवत स्वरूप नहीं। अभी जगत रूप में ही तुम भगवान को देख रहे हो। इसलिए कहा है हमारे गुरुदेव स्वामी परमानंद जी ने, थोड़ी देर के लिए मिला हुआ भगवान भी संसार ही होता है। थोड़ी देर के लिए मिला भगवान, तो हमेशा के लिए मिल जाए तो संसार भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त तो संसार नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब देखो, मन से तुम भगवान के पास जाते हो, मन से तुम शैतान के पास जाते हो, मन से तुम दुकान पर धंधा करते हो, वो शैतान है। हाँ, बुरा चाहिए इतना लगे। मन से तुम जो संसार के कार्यों में जुटे पड़े हो, ये शैतान ही है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, नहीं तो फिर प्रारंभिक सीढ़ी देने वाले लोग कहेंगे ये तो वकील साहब तुमने जो है बहुत गलत बात कर दी। क्यों? क्योंकि उन शैतानों में भी देवता होते हैं, देवता होते हैं। अब काम तो सांसारिक कर रहा है, लेकिन साथ में हाँ ईमानदारी के साथ अपनी कमाई को गरीबों में बांट देता है। तो देवता नहीं है तो कौन है? ठीक है, इसलिए देवों को भी मुक्ति पाना कठिन बताई है। ये देव दुर्लभ जो है शरीर है, इस देवताओं को भी दुर्लभ है जो तुम्हें मिल जाता है। ये काहे के लिए मिला है? तो केवल मुक्ति के लिए। ये भोगों के लिए मिला ही नहीं है। ये बात प्रारंभिक रूप से समझना है, तो हम आज तक नहीं समझ पा रहे। आज भी भोगों में ही इंटरेस्टेड हैं। भोग अच्छे हो जाएं, पैसा बढ़ जाए, तरक्की हो जाए, लड़के बच्चे अच्छे बने रहें, जबकि कोई रख पाया आज तक? एक प्रमाण कहीं से ला करके दे दो। जी हाँ, बड़े बड़े कमाई करने वाले कभी इसको कायम रख पाए हों? ये तो नष्ट नाशवान चीज है। इसको आज नहीं कल नाश होना ही। अब जो चीज नाश होना है उसी पर हम लट्टू हैं, छोड़ा नहीं पड़ता। इसलिए हम इस चलने वाले भगवान का ही त्याग करें। तदेजित तन्नेजित। चलता हुआ भगवान मुझे क्यों दिखा? जिससे अचल भगवान तक तुम पहुंच जाओ। तो अब मन से तुम पहुंचे या मन में तुमने अयोध्या लाए, एक ही बात है। या तो मन को तुम अयोध्या में जाकर टिका दो, या अयोध्या को अपने मन में ले आओ। ये दो बातें नहीं है, एक ही बात है। क्योंकि मन ही तो है ये जो तुम्हें घुमाता रहता है सारे ब्रह्मांड में। ये मन ही तुम्हारा ले जाता है तुम्हें ब्रह्मलोक तक। और नींद क्या है? ब्रह्मलोक का भोग नींद ही में तो है। इसलिए लोग प्रकृति के द्वारा नींद को पसंद न करके आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से वहीं जाने की चेष्टा में शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं। ये सब नशे क्यों? क्योंकि चस्का है तुम्हें ब्रह्मलोक पहुंचने का, है कि नहीं? तो मन के द्वारा तुम्हारी दौड़ चल रही है। मन चलायमान है, तो इस मन को समझाओ, क्योंकि तुम इसके मालिक हो। मन तुम्हारे बिना एक सेकंड को भी आगे बढ़ नहीं सकता। इसे समझाओ कि शैतानों की संगत छोड़ दो। ये जो तू रोज शैतानी संगत में जाता है, हाँ, या उस संगत को अपने में लाता है, ये बंद कर। अब संगत कर तू किसकी? भगवान की। तो भगवान की संगत का नाम उपासना है, भगवान की संगति का नाम भक्ति है। क्षमा करना, चाहे कुछ करते रहने का नाम भक्ति नहीं। अब जब भगवान की तू उपासना करेगा तो फिर